अहमद फराज के नाम से मारूफ सैयद अहमद शाह मरहूम के मुक़र्रबीन मानते हैं कि फराज ने हुकूमत की नौकरी करने के बावजूद सरकार की चापलूसी नहीं की और इसी वजह से इन्हें जिला वतन भी होना पड़ा। ताहम फराज की मज़ाहमती शायरी आज भी बातिल क़ुव्वतों के खिलाफ जदोजहद के लिए मशअल राह की हैसियत रखती है। 12 जनवरी सन 1971 को कोहाट में आंख खोलने वाले सैयद अहमद शाह अलमारूफ अहमद फराज, जिन्होंने एक ज़माने में फ़ौज में मुलाजमत की कोशिश की थी, अपनी शायरी के ज़माना अरूज में फ़ौज में आमिराना रविश और इसके सियासी किरदार के खिलाफ शेर कहने के सबब काफ़ी शोहरत पाई। इन्होंने ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के दौर के खिलाफ नज़में लिखीं, जिन्हें बहुत शोहरत मिली। मुशायरों में कलाम पढ़ने पर इन्हें मिलिट्री हुकूमत ने हिरासत में लिया, जिसके बाद अहमद फराज को खुद साख्ता जिला वतनी भी बर्दाश्त करना पड़ी। सन 2004 में फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे सदारत में इन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया, लेकिन 2 बरस बाद इन्होंने तमगा सरकारी पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए वापस कर दिया था। अहमद फराज को हमसे बिछड़े बरसों बीत गए हैं, लेकिन फराज की यादें अब भी इनके बच्चों और साथियों के दिलों में ताज़ा हैं। अहमद फराज के एक साहबजादे सेनेटर शिबली फराज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हैं। ताहम वो नमनाक आंखों से एतराफ़ करते हैं कि वज़ीर बनकर जिस दुनियावी बुलंदी तक वो गए, अपने वालिद अहमद फराज जैसा नहीं बन सके। शिबली फराज के बकौल अहमद फराज ने भरपूर ज़िंदगी गुजारी। वो खुश लिबास थे और बढ़ी हुई शेव और मैले कपड़ों वाले शायरों के तसव्वुर से बहुत दूर थे। वो एक प्रैक्टिकल इंसान थे, हमने कभी भी उनको बढ़ी हुई शेव के साथ नहीं देखा था। शिबली फराज के मुताबिक उनके वालिद हमेशा कहा करते थे कि बेटा, जिस शोबे में भी जाओ अपना नाम बनाओ। वो चाहते थे कि हम उनके नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से पहचाने जाएं। शिबली फराज के मुताबिक इनके वालिद बेखौफ और निडर शख्स थे। ये और बात है कि शिबली फराज अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की बजाय मसलहतों का शिकार होकर एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा बन गए जो आज़ादी इजहार का गला घोंटने के दरपे है। शिबली फराज कहते हैं कि मैंने कभी अपने वालिद को घबराया हुआ नहीं देखा। उनकी जो सोच थी, वो जो समझते थे वही करते थे। उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था। उनको कई मरतबा परेशानी भी हुई, तकलीफें भी उठाना पड़ी, लेकिन वो साबित कदम रहे। अहमद फराज के हवाले से मारूफ अदीबा किश्वर नाहीद बताती हैं कि जब फराज वारिद होते तो उनके लाहौर के बाकी दोस्त भी आ जाते थे। उन मुलाकातों में सख्त बातें भी हुआ करती थी। वो मजाक भी करते थे और किस्सा गोई भी। मजाक करने में फराज का कोई सानी नहीं था, कोई मुकाबला ही नहीं था। किश्वर नाहीद के बकौल हबीब जालिब की अहमद फराज से बड़ी बनती थी। दोनों फिक्रेबाजी करते थे। ताश खेलने बैठते तो लाखों हार जाते और फिर जीत भी लेते। वो दोनों एक दूसरे के पत्ते भी देखते थे। फराज के साथी हसन अब्बास रजा बताते हैं कि एक दिन फिल्म अदाकारा बाबरा शरीफ इनसे मिलने आई। फराज साहब ने मुझे भी बुला लिया। हम लोग बैठे हुए थे तो बाबरा शरीफ ने फराज साहब से कहा कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए, लेकिन मेरे पास बुक नहीं है, तो आप मेरे हाथ पर ऑटोग्राफ दे दीजिए। इस पर फराज साहब ने कहा कि हाथ पर नहीं, मैं तो गाल पर दूंगा। इस पर बाबरा शरीफ और फराज साहब दोनों हंस दिए। शायर और समाजी कारकुन हारिस खलीक के मुताबिक अहमद फराज की शायरी में एक इर्तका देखने को मिलता है। इनके मुताबिक फराज ने असातिज़ा से बहुत इक्तसाब किया, जिसकी झलक इनके यहाँ आपको जाबजा नज़र आती है। मीर से लेकर गालिब और इसके बाद फैज़, नून मीम राशिद और जोश मलिह आबादी, इन सब का फराज साहब के यहाँ अक्स नजर आता है। वह रिवायत से जुड़े जदीद शायर थे। हारिस के मुताबिक मज़ाहमती शायरी की तरफ इनका रुझान पाकिस्तान के सियासी हालात की वजह से बढ़ा और वो एक रोमानवी शायर से इनकलाबी शायर बने। उर्दू शायरी और तरक्की पसंद तहरीक में रोमान और इनकलाब का इम्तजाज हुआ और लोगों ने इनकलाब को अपने महबूब की तरह से देखना शुरू किया। मेरे ख्याल में फराज भी इसी रिवायत के शायर थे। कराची के एक मुशायरे का हवाला देते हुए किश्वर नाहीद ने बताया कि मुशायरा हो रहा था और अहमद फराज ने वहाँ पर अपनी कई नज़में पढ़ी। मुशायरा सुबह के वक्त तक जारी रहा। जब तकरीब ख़त्म हुई तो पुलिस आई और फराज को कराची छोड़ने का कहा। अगले ही रोज़ इन्हें कराची से निकाल दिया गया। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद अहमद फराज बहुत बददिल हुए और उस वक्त उन्होंने मुहासरा के उन्वान से नज़्म लिखी, जिसके बाद उन्हें 6 साल तक मुल्क से बाहर रहना पड़ा। किश्वर नाहीद के मुताबिक मुल्क बदरी के बाद लंदन क़याम के दौरान अहमद फराज ने कई गैर मुल्की शुअरा के तर्जमे किए। इस तरह उनके कैनवस में मजीद वसअत आई। किश्वर के मुताबिक उस जमाने में फराज उर्दू के सबसे मशहूर शायर थे। फराज ने सरकार की नौकरी करने के बावजूद सरकार की चापलूसी नहीं की, इसी वजह से उन्हें जिला वतन रहना पड़ा। दूसरी बात यह है कि फराज ने चमचागिरी भी कभी नहीं की। अपने वालिद के आखिरी अयाम का जिक्र करते हुए सेनेटर शिबली फराज बताते हैं कि अहमद फराज वीज़े के सिलसिले में कनाडा के सफारत खाने गए थे और पार्किंग में लटखड़ा कर गिर गए, जिससे इनके घुटने और सर पर शदीद चोटें आई। इनके मुताबिक घुटने पर लगने वाला जख्म ज़्यादा शदीद था, जिसमें इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद अहमद फराज को दिल का दौरा भी पड़ा। सच कहूँ तो मेरी उनसे आखिरी बात ना हो सकी। मैं जब पहुंचा तो उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। शिबली फराज के मुताबिक उन्हें इतना मालूम था कि फराज अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम पाकिस्तान में गुजारना चाहते थे और इसीलिए वो इन्हें अपने साथ वतन वापस ले आए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 24 दिन अहमद फराज ने इस्लामाबाद के एक अस्पताल में गुजारे और बिलाखिर 25 अगस्त सन 2008 को
76 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।